क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का दो पूर्णांकों पर आपकी संक्रियाएं कौन सी की जाती हैं या क्या क्या संक्रियाएं की जाती हैं, ये हम पढ़ रहे थे। तो संक्रियाएं आपको पता है कौन कौन सी की जा सकती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। तो जिसमें से हम आपका गुणा पहले पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में हमने जोड़ पढ़ा था और आज हम घटाना पढ़ेंगे। तो हम आपको एक बार जोड़ जल्दी से समझा देते हैं, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होता है बच्चे, जोड़ वाली संख्याएं जो होती हैं, अगर हमें क्या करना है, दो पूर्णांकों को जोड़ना है। ठीक है, आपको पता है ना बच्चा, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। तो जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जैसे 10 में 6 जोड़ रहे हो, जहां कोई चिन्ह नहीं आता उन्हें क्या मानते, धनात्मक मानते हैं ना बच्चा। तो ये भी धनात्मक हुआ और ये भी धनात्मक हुआ। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हम इन्हें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इनका चिन्ह हमेशा क्या आता है, प्लस का ही आता है। ओके, अब बात करते हैं, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं तब आपका क्या होता है बच्चे, तब भी आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। जब भी दो पूर्णांक जो एक से या समान चिन्ह के होते हैं और उन्हें जोड़ा जा रहा है तो उन पर कौन सी संक्रिया होती है, उन पर जोड़ की संक्रिया होती है, योग की संक्रिया होती है और उन दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, और चिन्ह हमेशा वही लगाते हैं जो कि प्रश्न वाली संख्याओं का है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सॉरी, प्रश्न वाली संख्याओं का है। ऊपर वाले में क्या था, प्रश्न वाली संख्याओं का चिन्ह पहले आपका धन था। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां धन का चिन्ह मानते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, जहां आपका चिन्ह धन का था संख्याओं का, उसका उत्तर भी धन में आएगा और जिसकी संख्याएं जो जुड़ रही हैं उनका चिन्ह अगर ऋण में है तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। ठीक है बच्चा, ये वाली बात समझ आई आपको। लास्ट वाली बात देखते हैं बच्चे। ओके बच्चे, यस मैम। ओके बच्चे, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कहीं भी समझना है बच्चे पूछ लेना। जब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वाली दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। और जब भी चिन्ह अलग होता है तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें घटाना पड़ता है। घटाते कैसे हैं, सबको ही पता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 10, छोटी संख्या क्या है, 6। दोनों को घटा दोगे क्या आएगा, 4 आएगा। इस वाले में भी 4 आएगा और इस वाले में भी 4 आएगा, क्योंकि संख्याएं तो एक सी ही है। अब अंतर किसका आएगा, चिन्ह का। हमने आपको क्या बताया था, जब पूर्णांक जिन्हें हम जोड़ रहे हैं वो अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो आपका क्या होता है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। प्रश्न में जो आपके पूर्णांक दिए गए हैं, जो आपकी संख्याएं दी गई हैं, उनमें से जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आपके उत्तर में आता है। तो यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, चिन्ह नहीं लगा ना बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, धन है। तो आपका या तो आप ऐसे ही लिख सकते हो या धन लगा के लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये अलग अलग चिन्हों की संक्रियाओं का, सॉरी, अलग अलग चिन्हों की संख्याओं का योग हो गया। समझ आया बच्चा। माला आप दोबारा पूछ रहे थे, माला की आईडी से जो भी बच्चा है, समझ आया। पोल में क्वेश्चन करें इसका, यस मैम। जल्दी से बता दो बच्चे। यस मैम। ओके बच्चे, आप माइक का भी यूज कर सकते हो बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बता दो बच्चा, फिर से सारे बता दो। चलो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो लिख भी लो कि अगर दो संख्याएं एक से चिन्ह की हैं और उन्हें जोड़ा जा रहा है, एक से चिन्ह की मतलब समझते हो, जैसे धन धन की है या ऋण ऋण की है, तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जोड़ते ही है और चिन्ह संख्याओं वाला आता है। ओके, और अगर अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ये जोड़ना लिखा है ना बच्चा, ठीक है। तो अलग अलग संख्याओं, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं
और उसके बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह उस संख्या का लगाते हैं उत्तर में जो संख्या बड़ी हो। ओके बच्चे, समझ आया? अब समझ आया बच्चे? अगर नहीं आया हो तो आप यस अगर मैम। चाहो तो Yes, ma'am. ओके बच्चे, Yes, चलो ma'am. ओके। अब हम Yes, पोल ma'am. में क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ओके बच्चे, आपको आंसर बताना नहीं है, आप बस पोल में ही इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है कि दोनों संख्याएं दी गई हैं, आपको उनको जोड़ना है। पहले कौन सी है, 7562 माइनस की, और दूसरी संख्या है माइनस की 3124। ये दोनों संख्याओं को जोड़ना है और आंसर आपको लिखना है पोल में। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे पोल में आंसर करेंगे बच्चे। संख्याओं के चिन्हों का भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप संख्याओं का ध्यान देंगे। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान देके करेंगे कि चिन्ह क्या है, कैसे करना है, कौन सी संक्रिया होगी, और फिर इसका आंसर मैम ये दोबारा बताना। क्या बच्चा? ये दोबारा बताना। प्रश्न प्रश्न है बच्चा, माइनस का 7562 में हम माइनस का 3124 जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको आंसर करना है बच्चा। सोच समझ के करना है, जल्दी में गलत बिल्कुल नहीं करना। सॉरी मैम, गलती से दब गया, वो सी नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, आपको आंसर अपनी बताना, आप मैसेज में कर देना, लेकिन आपको पता है ना आंसर आपसे हो गया गलती, तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सोच समझ के करना, जल्दी में नहीं करना। ओके मैम, सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चे, बच्चे आंसर कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिनके पास फोन नहीं आया है बच्चा, वो अपना मैसेज में टाइप करके रख ले आंसर, और जैसे ही मैं मैसेज ऑन करूंगी पोल ऑफ करने के बाद आप वहां पर आंसर दे दें। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दिया, अभी भी आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया। बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे सबको आंसर करना है ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग सके कि आप ये समझ गए हैं कि नहीं, क्योंकि ये घटाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा, आंसर सबको ही करना है। चलो मैं 6 सेकंड और देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो आंसर करेगा। बच्चे 1-2 दिन में हम आप लोगों के नाम भी शेयर करेंगे, जिसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे टॉप 5 में जिसका नाम होगा, हम वो सारे बच्चों के नाम बताएंगे। तो आप सबको आंसर करना है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, मतलब हम आपका क्लास में नाम भी अनाउंस करेंगे। चलो 5 तक गिनती पढ़ रहे हैं हम, 5 तक टाइम देते हैं, जिसने भी नहीं करा है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। चलो बच्चे, अब जिसने भी आंसर नहीं करा है, जिसके पास पोल नहीं आया था, वो आपका मैसेज में आंसर कर देगा। देखो बच्चे, यहाँ पर क्या था, हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया। अब जिससे हुआ था उससे गलती से हुआ था, तो मतलब आप सबको ही पता है क्या है। यहाँ पर दोनों एक से चिन्ह है, मैंने क्या बताया था, अगर दो संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो उन संख्याओं का क्या होता है, योग होता है, और चिन्ह उनका वही आता है
जो संख्याओं का चिन्ह है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 7562 और 3124 दोनों को जोड़ दो, क्या होगा 6, 8, 6 और 10। और चिन्ह किसका आएगा इन संख्याओं का, संख्याओं का चिन्ह क्या है, माइनस का। तो आप सबने ही सही आंसर दिया था, आंसर क्या होगा, बी होगा। बच्चे लेकिन जो आंसर नहीं करते हैं उनको आंसर जरूर देना है। ओके, तो आप सबको ही पता है हम क्या पढ़ रहे थे, घटाव पढ़ रहे थे। और घटाव बहुत ज्यादा हद तक आपका कैसे है, जोड़ के जैसे ही है। बस जैसे वहां भी हम यही करते थे, तीन, हम यहाँ पर आपको 3 तरह के प्रश्न मिलेंगे जो हम आपको पहले बता चुके हैं। मैम पिछला सवाल समझ नहीं आया जी। हाँ बच्चा, कौन सा, अभी पोल में करा था जी। ये समझ नहीं आया। नो मैम। बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऋण की संख्या है ना, यहाँ भी ऋण की संख्या है। दो ऋण की संख्याएं अगर हैं या समान चिन्ह की जब संख्याएं होती हैं तो क्या होता है, उन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, समान चिन्ह की संख्याएं अगर जुड़ी हुई है या उनके बीच में धन का चिन्ह लगा है तो हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 10,686। अब आती है चिन्ह की बात। ठीक है, तो चिन्ह हमेशा किसका आएगा, जो संख्याओं का चिन्ह है। ये भी संख्या ऋण की है, ये भी ऋण की है, तो आपका उत्तर भी किस में आएगा, उत्तर भी ऋण में आएगा। ओके बच्चे, इसलिए आंसर आपका क्या है, बी है। अब समझ आया क्या करना होता है, समान चिन्ह की संख्याओं को हमेशा जोड़ना ही होता है अगर वो जोड़ में है तो। ओके यस मैम। ओके, चलो बच्चे आगे देखते हैं हम। तो हम ये आपको बता चुके हैं 3 तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये सारी बातें हम आपको इंट्रोडक्शन कल ही दे चुके थे। आज हम देखेंगे प्रश्न कैसे हल करना है। ठीक है, मान लो आपके 2 चिन्ह एक साथ दिए गए, तो आपको याद रखना है बच्चा सबसे पहली बात कि 2 चिन्ह कभी भी किसी भी प्रश्न में एक साथ नहीं आते। नहीं नहीं बच्चा, इसका आंसर वही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो मैं समझा रही हूँ कि आप चिन्ह में थोड़ी दिक्कत करोगे। क्या बता रही हूँ मैं आपको, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते। अब आपको जब हम घटाना करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारे चिन्ह दिखेंगे जो 2 आ रहे हैं एक साथ। तो इनका करना क्या है, इनका मतलब क्या होता है बच्चा, जब भी 2 चिन्ह धन या ऋण या फिर धन धन या फिर ऋण ऋण ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इनका मतलब है, इनका क्या होगा, इनका गुणा होगा। ठीक है, इनका क्या मतलब है बच्चा, इनका मतलब है कि धन का गुणा ऋण से हो रहा है, धन का गुणा धन से हो रहा है और ऋण का गुणा ऋण से हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ध्यान से समझना। जब भी पहली बात 2 चिन्ह, चाहे वो धन धन के हो, ऋण ऋण के हो या फिर धन ऋण के हो, वो कभी भी एक साथ नहीं आते। अब बात आती है कि अगर किसी प्रश्न में वो 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका एक चिन्ह बनाना पड़ता है, तभी हम उन्हें हल कर सकते हैं। ठीक है, 2 चिन्हों को हम कभी भी हल नहीं कर सकते। ठीक, तो उसका क्या मतलब होता है बच्चा, अगर 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं इनका मतलब है इन दोनों चिन्हों का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब बात आती है कि गुणा कैसे करेंगे। तो बच्चा जैसे गुणा में होता था ना कि एक धन की संख्या जब हम ऋण की संख्या से गुणा करते थे तो क्या आता था, ऋण की संख्या आती थी। वही यहाँ पे होता है कि जब धन का गुणा ऋण में होगा तो आपकी संख्या या उत्तर की संख्या में कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो बच्चे, वरना आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है कि जब एक धन का गुणा दूसरे धन से होता है तो आपका उत्तर किस में आएगा, धन में आएगा, या धन गुणा धन हमेशा धन ही होता है। और सबसे अंत में बच्चा जब एक ऋण दूसरे ऋण से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। जैसे संख्याओं में होता था ना बच्चा, बस यहाँ पर संख्या नहीं है, सिर्फ चिन्हों चिन्हों का गुणा हो रहा है, लेकिन चिन्ह वैसे ही रहेंगे जैसे हम संख्याओं में गुणा करते थे ना, चिन्हों के साथ जो संख्याओं में गुणा करते थे जिस तरह रहता था, देखो उसी तरह यहाँ है कि ऋण का गुणा धन से हो रहा है तो ऋण ही आ रहा है। ठीक है, धन का गुणा धन से हो रहा है तो क्या आ रहा है, धन आ रहा है। और ऋण का गुणा जब ऋण से होता है तब क्या आता है, धन आता है।
इतनी बात समझ आ गई बच्चा? जल्दी बताओ, चिन्ह समझ आ गए? यस मैम। सारे बच्चे बता देंगे वरना हम रिपीट कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो आपको यस याद मैम। रखना है। ओके बच्चे, जहां भी दो चिन्ह आए यस हम मैम। सबसे पहले ओके बच्चे गुणा करके उनका एक बना लेंगे। देखो इस प्रश्न में देखो, सबसे पहले क्या यहाँ पर दो चिन्ह आ रहे हैं? यहाँ पे देखो दो चिन्ह आ रहे हैं ना। अब बताओ इन दोनों चिन्ह को हटाकर हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? अभी हमने आपको बताया, आप मुझे बताओ इन दोनों चिन्ह को हटाकर हम कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? सारे बच्चे आंसर करेंगे। एम प्लस। ओके बच्चे, ठीक है। ठीक है, अभी देखो हमने बताया कि जब एक ऋण का गुणा दूसरे ऋण से होता है तो ये ऐसे कह लो कि ऋण ऋण, चाह कोई सा भी थोड़ी ना लगा सकते हैं, ये थोड़ी ना कोई बात हुई कोई सा भी। अभी तो मैंने बताया कि ऋण का गुणा जब ऋण से होता है तो धन आ जाता है। ठीक है, तो धन लगाएंगे, जब धन आता है तो धन ही लगाएंगे ना बच्चा, कोई सा भी कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, तो ये दोनों चिन्ह बदल के क्या हो गया? धन का हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले जैसा हो गया कि एक संख्या ऋण की है, दूसरी संख्या धन की है। हमें क्या कर रहे हैं, हम इनको जोड़ी तो रहे हैं बेसिक। ठीक है, देखो एक संख्या ऋण की है, एक संख्या धन की है, तो जब दो संख्याएं जिनका चिन्ह अलग अलग आता था तो हम क्या करते थे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते थे। ठीक है, और चिन्ह हमेशा उसी का लगाते थे जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 130 है, तो आपका क्या हो जाएगा? चिन्ह भी धन का आएगा क्योंकि 130 धन की संख्या है। समझ आया बच्चा? इतना समझ आया? जल्दी से बता दो। यस मैम। ओके, आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर इसका आंसर बताओ मुझे। ये वाला बताओ। नहीं आया वो यस मैम। ना, ये ट्राई करेंगे जल्दी से। अच्छा, म्यूट कर लेंगे। बोलने के लिए आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, लेकिन बोलने के बाद ऑफ कर लिया करें। अच्छा, माइक ऑफ कर लो अगर कुछ नहीं बोलना तो। बच्चा गुणा नहीं है, आप दोनों आपने गुणा कर दिया। सिकंदर की आईडी से जो भी बच्चा है, देखो आपने गुणा कर दिया। संख्याओं का गुणा नहीं करना है, चिन्हों का गुणा करना है। दो चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हैं तो चिन्हों का गुणा होगा। सही करो आंसर। नो, अभी भी आपने चिन्ह गलत किया है। देखो मैं समझा देती हूँ। देखो चिन्ह अगर हम देखें, नॉर्मली ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, एक दो बच्चों ने धन का चिन्ह लगाया है, तो हम आपको बता देते हैं किसका चिन्ह आएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस प्रश्न में दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, पहले चिन्हों को बदलेंगे। तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। अब देखो ये संख्या अलग चिन्ह की है, एक संख्या अलग चिन्ह बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये संख्या अलग चिन्ह की है बच्चा, ये संख्या अलग चिन्ह की है। तो जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती है तो हम क्या करेंगे, हम इनको घटा देते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? 40। अब आती है चिन्ह की बात। तो चिन्ह हमेशा किसका आता है बच्चा? बड़ी संख्या का। तो 80 बड़ी है ना बच्चा, तो चिन्ह किसका आएगा? 80 का, जो कि क्या है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है बच्चे, आप लोग जो गलत आंसर दे रहे थे समझ आया ना? चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। चलो बच्चे आगे देखिए। सॉरी मैम। हाँ इट्स ओके बच्चा, समझ गए ना? अब हम देखेंगे कि अगर हमें दो धनात्मक पूर्णांकों को घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे। हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जब इस तरह से प्रश्न होता है बच्चा, तो ये भी उसी तरह का प्रश्न है ना
कि एक धन का है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां कौन सा चिन्ह होता है, धन का, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ऋण का है। ठीक है, एक धन का है और दूसरा ऋण का है, जो चिन्ह जिसके सामने लगा है वो संख्या उसी चिन्ह की होती है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए कि एक संख्या का चिन्ह धन है और दूसरी का ऋण है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, और चिन्ह हमेशा किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 37, इसमें किसका चिन्ह आ जाएगा, की आवाज कम आ रही है। अब बच्चा बाकी सबको मेरी आवाज सही आ रही है? यस मैम। बच्चा तो एक बार आप रिज्वाइन कर लो। ये वाली बात समझ आई बच्चे? आपको यह नहीं देखना कि हमें घटाव करना है कि हमें जोड़ करना है, उससे मतलब ही नहीं है। दो संख्या आ रही है, अलग अलग चिन्ह की आ रही है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक है बच्चा, 12 थोड़ी ना 20 होगा ना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ये वाला और ये वाला। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से, पहला और दूसरा ट्राई करो, यही करना। देखो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इन्हें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा चिन्ह के साथ भेजना है। बच्चे आप लोग फिर से चिन्ह भूल रहे हो। ठीक है, थोड़ा ट्राई करेंगे, थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखेंगे। मैं स्टेप लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक संख्या आएगी, उसमें हमें चिन्ह उसी का लगाना है जो कि ये बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या में जिसका चिन्ह है उसी का हमारा नीचे चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो चाहे साइड में बच्चा, ताकि गलत ना करो। तो पहला देखो 50 है और दूसरा क्या है, 70 है। 70 बड़ा है ना 50 से, तो घटा दो, कितना आएगा, 20 आएगा। और चिन्ह हमेशा किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या तो 70 है ना बच्चा, तो इसका चिन्ह क्या होगा, जो इससे पहले आ रहा है। तो इसके पहले ऋण का चिन्ह आ रहा है ना बच्चा, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ऋण लगा देंगे। यहाँ पे देखो बच्चा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, क्या आएगा, 30, और 30 में हम चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, धन की है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, धन ही आ जाएगा। ओके बच्चे, समझ आ गया, आगे बढ़े। यस मैम। मैम ओके, किसी को भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। चलो बच्चा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फिर हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं जब हम घटाव पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग समझ जाएं अच्छे से और गलतियां ना करें। इसमें ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से समझ जाओ। इस वाले का आंसर निकालेंगे बच्चा, अभी मैंने जो आपको तरीका बताया उसी तरीके से। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। जो बच्चे नहीं ट्राई करते हैं वो भी करेंगे। आपकी क्लास में 5-6 बच्चे हैं जो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, यहाँ पर भी नहीं, पोल में भी नहीं। बच्चा आप क्लास में आए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी तो आप फिर अच्छा करेंगे ना आगे। अगली साल आपका 10th है, ये सारी चीजें छोटी छोटी करके तो आप अच्छे से बोर्ड देंगे, फिर आगे भी हमेशा ही काम आएंगे आपके। बच्चा अभी भी कुछ लोग हैं जो प्लस में आंसर दे रहे हैं। बच्चा मैंने क्या बताया, हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। तो इतना तो सही कर रहे हो आप लोग कि 130 में से 100 घटाया 30 आ गया, लेकिन चिन्ह तो हमेशा बड़ी संख्या का आता है ना बच्चा। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या 130 है, इसके सामने का चिन्ह क्या है, ऋण है, तो ऋण आएगा ना बच्चा यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा, -30। चलो बच्चे आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं
तो हम क्या करते हैं, चिन्हों को पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया था, ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन, और धन या ऋण का गुणा होगा तो वो क्या रहेगा, ऋण ही रहेगा, या फिर धन धन का गुणा होगा तो वो क्या रहेगा, धन ही रहेगा। बच्चा म्यूट करो। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पे देखो दो ऋण एक साथ आ रहे हैं, दो ऋण तो एक साथ आ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों का गुणा कर लेंगे। गुणा के हिसाब से जब ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है बच्चा, धन आता है। मैम धन जी। हाँ, धन आता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धन का 17 हो जाएगा। अब देखो इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। जब दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और चिन्ह हम उसी संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी तो 37 है ना बच्चा, तो चिन्ह किसका आएगा, 37 का आएगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, -20। समझ आया बच्चा, जल्दी से बता देंगे बच्चे, समझ आया। यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चे, अब ये वाला ट्राई करो जल्दी से। सर जी। बच्चा आंसर वहां पे लिखना है, यहाँ से नहीं बोलना। चलिए ट्राई करेंगे बच्चे, चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। बच्चे आप लोग फिर चिन्ह इधर उधर कर रहे हो। अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो उनका गुणा होता है। इतना करो पहले। ठीक है, जिसको अभी भी नहीं समझ आया मेरे साथ साथ चलो। मैंने क्या बताया, अगर दो एक साथ चिन्ह आ रहे हैं तो उनका गुणा होता है। अगर ऋण ऋण एक साथ आ रहे हैं तो वो धन का हो जाता है, और धन और ऋण एक साथ आ रहे हैं तो वो किसका हो जाता है, ऋण का हो जाता है। तो यहाँ पे देखो धन सॉरी ऋण और ऋण एक साथ आ रहे हैं ना बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी धन की। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं तो उन्हें हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देते हैं। घटा दिया, ठीक, आंसर क्या आया, 30। और चिन्ह हम इस संख्या के साथ वो लगाते हैं जो कि बड़ी संख्या का चिन्ह है, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है ना दोनों संख्याओं का, तो एक ही चिन्ह लगेगा, तो चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 130 है, तो चिन्ह किसका आएगा, धन का आएगा। समझ आया बच्चा, ये करना होता है। मैम। ओके बच्चे, चलो चलो फिर अगर समझ आया तो ये वाला ट्राई करो। यहाँ पर क्या है, एक धन की संख्या है, एक ऋण की संख्या, लेकिन आपको वही करना है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं क्या, अगर हाँ तो दोनों चिन्हों का गुणा करना है। ऋण ऋण का गुणा करोगे धन, और धन ऋण का गुणा करोगे ऋण। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है, फिर हम आगे करेंगे। नहीं बच्चा, आपको इतनी जल्दी क्यों है, हमने क्या बताया कि पहले दोनों चिन्हों का गुणा करेंगे। क्या नहीं समझ आया बच्चा, थोड़ा सा बताओ मुझे, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप मेरे साथ लिखो कि अगर दो चिन्ह एक साथ आते हैं, ठीक है, दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा होगा। जिसको भी नहीं समझ आया मेरे साथ ये कॉपी पे लिखो। ठीक, दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो चिन्हों का गुणा होता है। बच्चे आप सब गलत उत्तर दे रहे हो, आंसर देना बंद करो, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो चिन्ह मतलब दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो क्या होगा, चिन्हों का गुणा होगा। ऋण का गुणा जब ऋण में होता है तो चिन्ह किसका हो जाता है, धन। नहीं बच्चे, अभी भी सही आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, और धन का गुणा जब ऋण में होता है तो क्या हो जाता है, ऋण, और धन धन का गुणा होता है तो वो धन ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, क्या होगा, ऋण ऋण दो एक साथ आ रहा है तो क्या होगा बच्चा कि ऋण का गुणा ऋण में होगा और वो धन बन जाएगा। बच्चा नहीं नहीं दे रहे हो सही, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया।
अब देखो ये भी धन का है, ये भी धन का है। जब मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों संख्याएं एक ही चिन्ह की हो, संख्याएं एक ही चिन्ह की हो। अब तो ठीक है बच्चे, आप सुन लो, चिन्ह की हो तो वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो आंसर 54 हुआ ना बच्चा। और इनके साथ चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्याओं का है। ठीक है, जो आपकी संख्याएं जुड़ के उत्तर निकालते हैं उसका वही चिन्ह आता है जो संख्याओं का है। यहाँ पर देखो ये भी धन की है, ये भी धन की, तो ये भी धन का ही आएगा ना बच्चा। तो आप लोग माइनस क्यों कर रहे हो, ये भी धन का है, ये भी धन का है, तो धन ही धन जुड़ जाएगा और आंसर ही आएगा। समझ आया बच्चे? चलो ये वाला ट्राई करो, वही करना है जो अभी हाल मैंने आपको बताया है। लिख लो एक कोने में, जब भी क्वेश्चन अभी करो स्टार्टिंग में देख लिया करो, फिर याद हो जाएगा। देखो एक चीज और बता रही हूँ मैं, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां किसका चिन्ह माना जाता है, धन का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पे देखो दो चिन्ह है, एक ऋण का एक धन का। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। नहीं बच्चा, दो, नो, ट्राई करो बच्चा जल्दी से। कोई भी सही आंसर नहीं दे रहा आप में से। नो, किसी ने भी, एक सिंगल पर्सन ने भी सही आंसर नहीं दिया। कितना बेटा, इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट है क्या? देखो ये ऋण है, नहीं धन, धन का नहीं आएगा। हाँ वही बता रही हूँ मैं, ये ऋण है, ये ऋण है या ये धन है। ठीक है, और ऋण का धन में गुणा होता है तो क्या बनता है, ऋण ही बनता है। तो ये ऋण 130 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब संख्याएं एक ही चिन्ह की हैं तो वो क्या होती है, बच्चे समझाई तो रही हो, तो वो जुड़ती है, तो जोड़ दो। और चिन्ह हमेशा वही आता है जो संख्याओं का आता है, तो उत्तर आएगा -230। समझ आया कि जब हम क्या करते हैं, एक से चिन्ह की संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो ऋण का ही रहता है। सीधी सी बात है ना बच्चा, ऋण में ऋण जोड़ रहे हो तो धन कैसे आएगा, वो ऋण ही रहेगा ना बच्चा। आपसे किसी ने पैसे लिए और पैसे ले लिए तो आपको थोड़ी ना कुछ मिल गया, आप पे तो ऋण चढ़ा ही ना, मतलब उस पे जो है वो ऋण बढ़ा ना, तो बढ़ने के लिए तो वो माइनस लगेगा ही, माइनस नहीं हटा सकते आप। समझ आया बच्चा? यस मैम। चलो फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे रही हूँ, फिर हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, एक बार फिर से बता देंगे ताकि आप लोग गलत ना करें। लेकिन पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करेंगे बच्चे, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे बच्चा। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे चारों, फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। चिन्हों का खास ध्यान रखना है बच्चों। मैं यहाँ पर तरीका लिख भी दे रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या चिन्ह, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। एक ही बात में बार बार दोहरी बच्चे, याद हो जाए ताकि आपको, क्या पहली चीज आपको देखना है, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनका गुणा कर देंगे। जैसे ऋण का गुणा ऋण में करोगे ऋण ही धन आएगा, धन का गुणा ऋण में करोगे ऋण ही आएगा, ऋण का गुणा धन में करेंगे ऋण आएगा, और धन का गुणा धन में करोगे तो धन आएगा। ठीक है, पहली चीज ये देखना है
फिर हम क्या कर लेंगे, चिन्ह गुणा करके चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, मतलब जो भी आएगा आप वो कर लोगे। फिर हमें क्या देखना है कि जो दो संख्याएं हमें मिली हैं, एक सेकेंड बच्चा, जो दो संख्याएं हमें मिली हैं क्या वो एक ही चिन्ह की है या फिर अलग अलग चिन्ह की है। एक ही चिन्ह को मतलब समान चिन्ह कहते हैं और अलग अलग को हम क्या कह सकते हैं, विपरीत कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं। ठीक है, आप ये लिख भी लेना जो मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, अगर समान चिन्ह की है तो हमें क्या करना है, उन दोनों का योग कर देना है और चिन्ह हमें संख्याओं का ही लगाना है। ठीक है, चिन्ह वही आएगा जो संख्याओं का है। ठीक है, और अगर वो विपरीत है या फिर असमान चिन्ह की है तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है, सॉरी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है और जो उत्तर आता है उसमें हम वही चिन्ह लगाते हैं जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। अगर ऋण की है बड़ी संख्या तो ऋण लगाएंगे उत्तर में, और अगर धन की है तो धन लगाएंगे। जल्दी बच्चे ट्राई करेंगे, ये लिख लो जिसको भी अभी भी कंफ्यूजन है। जब भी क्वेश्चन करो बच्चा एक बार देख लिया करो सारे स्टेप, तो गलत नहीं होगा। हम आपको एक बार और स्टेप बता देंगे इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन सही करेंगे। हाँ बच्चे चलो, कुछ कुछ बच्चे अब सही कर रहे हैं। नितिन की आईडी से जो भी बच्चा है फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे, सॉरी नितिन की आईडी से नहीं, क्या नाम है, इंदर की आईडी से, सॉरी इंदर बच्चा, आप अपना क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला। मैम आवाज नहीं आ रही। बच्चे अगर नहीं आ रही तो एक बार रिज्वाइन कर लो आप, अभी थोड़ा टाइम तो है ही। जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे। चलो बच्चा, कृष्णा की आईडी से जो बच्चा है थर्ड वाले का साइन देखो। ओके, चलो मोस्ट ऑफ द बच्चे अब सही आंसर देने लगे हैं तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये देखो धन का है, ये ऋण का है। ओके बच्चे, ठीक है, ये धन का है, ऋण का है, चिन्ह अलग अलग है, तो जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 180 में से 150 घटाओ, क्या आएगा, एक सेकंड बच्चे, क्या आएगा आपका, 30 आएगा। ठीक है, और इसमें हम चिन्ह किसका लगाते हैं, देखो ये लिखा है ना, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो बड़ी संख्या 180 है, इससे पहले जो चिन्ह आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है, तो ऋण का आ जाएगा। ओके, आप दूसरा वाला देखेंगे तो हमने आपको सबसे पहले क्या कहा, देखेंगे क्या एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऋण ऋण का गुणा करके वो धन हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 280 धन 420। ओके बच्चों, ठीक है, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। तो अब दोनों, ये भी धन का है, ये भी धन का है, तो जब मैंने क्या बताया था, दोनों संख्याएं समान किसकी हो, समान चिन्ह की हो, तो क्या होता है, आपका योग हो जाता है। ठीक है, और चिन्ह किसका रहता है, जो संख्याओं का, तो ये भी धन की, ये भी धन की है, तो ये तो हमें पता है कि मैम किसका होगा। पहला पर्सन था ना जो गलती से हो गया था जी। बच्चे वॉइस नहीं आ रही आपकी, आप मैसेज कर दो क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर भी देखो दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों का गुणा होके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा होकर क्या होता है, धन होता है, तो आपका क्या होगा, एक ऋण की और एक धन की। तो यहाँ पे देखो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो बच्चा जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और हम चिन्ह उसका लगाते हैं जो संख्या बड़ी हो, या जो हमने ऊपर लिखी है घटाने में,
तो इसमें क्या लिखा है, 40 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अंतिम वाला देखो बच्चा, अंतिम क्या कह रहा है कि ये माइनस का है, यहाँ पर कोष्टक लगा है तो ये धन माना जाएगा। ठीक है, कोष्टक जब भी हटाओगे बच्चे तो यहाँ पर धन होगा। ठीक, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋण ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -80 और -50। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हमें पहले ही पता है दोनों संख्या अगर समान चिन्ह की होती है तो उनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है, और चिन्ह वही आता है जो संख्याओं का है। तो यहाँ पर देखो माइनस ही आएगा। समझ आ गया बच्चा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप अब कर लोगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम एक पोल में क्वेश्चन करेंगे। और बच्चा सबको आंसर देना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत आंसर दोगे तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी ना। तो पोल आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि मुझे आइडिया लग सके कि कितना आपको समझ आए। ओके ओके, चलो बच्चा फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, माइनस का 118 है, उसमें से घटाया जा रहा है माइनस का 90। तो आप क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको तरीके बताए हैं उनको थोड़ा सा सोचेंगे और फिर इसका आंसर निकाल के पोल में दे देंगे। क्वेश्चन का आंसर मैंने लॉन्च कर दिया है, आपको दिख जाएगा, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। बच्चा सोच समझ के करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे। जब भी हम बच्चा पूर्णांकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूर्णांकों में चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, तो चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे आप लोग। जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा वो भी जल्दी से कर देंगे। बच्चे आराम से टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सबको ही करना है। ये हमारा आज का सेकंड पोल है और हमारा लास्ट भी होगा, लेकिन सबको सोच समझ के चिन्हों का खास ध्यान रख के ही आंसर करना है। अभी भी बच्चे 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोई आंसर नहीं करा है, तो आपको भी जल्दी से आंसर कर देना है। मैं वेट कर रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे। बच्चा अगली क्लास से फिर हम आपके नेम लेके आएंगे कि कौन कौन सा बच्चा यहाँ पर मार्क नहीं करता बोल, तो आपको करना है। चलो हम आपको 6 सेकंड और दे रहे हैं, जल्दी से कर देंगे बच्चे। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर दे। क्या करना है, -118 में से माइनस का 90 घटाना। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा, अभी भी 10 बच्चों ने कोई आंसर नहीं किया। 2 मिनट रुकोगे मैम? हाँ बिल्कुल बच्चा, कर लो आराम से। मैं वेट कर लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबको ही करना है। चलो मैं 6 सेकंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से कर देंगे जिसने नहीं किया है। हम 2 मिनट रुक जाओ दी। ओके बच्चा।
बच्चा जो आंसर नहीं करा अभी तक जल्दी से कर दे। चलो बच्चा 5 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जिसने अभी तक नहीं किया है वो कर दे। 5 4 3 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया है, दैट्स गुड बच्चा। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, अगर कोई बच्चा है जिसके पास फोन नहीं आता हो, कोई बात नहीं बच्चे, मैं मैसेज ऑन कर देती हूँ, आप मैसेज में आंसर कर। देखो बच्चा, सबसे पहले हमें क्या देखना था, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चिन्हों का गुणा कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो 118 माइनस का है और 90 आपका प्लस का है। तो देखो दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों की हैं, तो जब दो संख्या अलग चिन्हों की होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो घटाने के बाद 28 आ जाएगा। अब चिन्ह हमेशा किसका आता है बच्चा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। बड़ी संख्या क्या है, 118, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके बच्चे, चलो अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप वो लिख लेंगे जल्दी से और घर पे ट्राई करेंगे। बच्चे किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये होमवर्क मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक अभी पूछना जी। ओके बच्चे। नो मैम। क्या बच्चा, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो हम यहाँ तक ही कर रहे हैं अभी। तो बच्चा ये जो स्क्रीन पर आपको होमवर्क दिख रहा है वो जल्दी से कॉपी कर लेंगे आप। मारूंगा मैं। बच्चा मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा, चाहो तो आप मैसेज कर सकते हो। हाँ ये 532 है, ये 322 है। मैम 4 के बाद 5 आएगा जी, कहाँ बच्चा, जो अच्छा आपने यहाँ ये पे गिनती। सॉरी, ठीक है ये 5 में ही है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप जल्दी से लिख लेंगे, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा तो आप पूछ सकते हो, रुक जाओगे आप और पूछ लोगे।